ये कहानी है म्यूगा की, जिसके पिता ने उसे फैमिली से निकाल दिया और उसे ग्रेव कीपर बनकर अकेली ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ी। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है गांव से। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर म्यूगा ग्रेवयार्ड में होता है और अपने खाने को चेक करते हुए उदास होते हुए कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो गया? अगर मैं पूरे महीने जले हुए चावल खाता रहूं तो शायद मेरा अंत हो जाएगा। मुझे खाना मिलने से पहले अभी भी 5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो उदास होते हुए उस पल को याद करता है जब उसके पिता ने उससे कहा था, आज से तुम अपने फैमिली के ग्रेव साइट यानी कि कब्रिस्तान की देखभाल करोगे। अपने पूर्वजों को सम्मान देने का मौका मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और ये तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए अच्छा है जिसने कभी उसकी माँ को नहीं जाना। तुम यहाँ महीने में सिर्फ एक बार खाना लेने आ सकते हो, इसके अलावा किसी और काम से यहाँ मत आना। इस पल को याद करते ही म्यूगा कहता है, मुझे पिता द्वारा आदेश दिए हुए 10 साल हो चुके हैं। नहीं, मेरा मतलब है लॉर्ड जिनसा से मैं अपने छोटे भाई चुंगा को मिस कर रहा हूँ। तभी एक गिलहरी आकर उसके खाने को मजे से खाने लगती है और जैसे ही म्यूगा ये देखता है वो शॉक्ड होते हुए चिल्लाता है, नहीं, वो मेरा है, पकड़ लिया। नेक्स्ट सीन में म्यूगा अपने घर आता है और घर के अंदर झांक कर देखने लगता है। वो घबराते हुए सोचता है, हाँ, क्या कोई अंदर है? तभी कोई पीछे से कहता है, ऐसा लगता तो नहीं है। तुम तय समय से पहले यहाँ क्यों आ गए हो? तुम्हारे पास 5 दिन बचे हैं, है ना? ये सुनते ही म्यूगा के तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो घबराते हुए कहता है, खैर, मेरा खाना खत्म हो गया। मैंने पिछले महीने दिए गए जले हुए चावल भी खा लिए थे और मेरा पेट खराब होने के कारण दर्द करने लगा। मैंने सहने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, प्लीज दोबारा सोचिए। ये सुनते ही उन 2 आदमियों में से एक आदमी हंसते हुए कहता है, हाँ, तो फिर तुमने खुद को भूखा क्यों नहीं रखा? अगर तुम जैसे ग्रेव कीपर की मौत हो जाए तो इसमें क्या गलत है? ये सुनते ही म्यूगा रो पड़ता है और कहता है, अगर मैं उस तरह के कब्रिस्तान में मर जाऊं तो ये एक अपराध होगा। क्या मेरे लिए इससे पहले नीचे आ जाना बेहतर नहीं होगा? ये सुनते वो आदमी कहता है, ठीक है, अब जल्दी से किचन से कुछ लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरा आदमी हैरान होते हुए कहता है, क्या ये मासूम नहीं है? वो आदमी कहता है, क्या ये तो जन्म से ही नौकर है। उसे देखो, वो अपना सिर गर्व से ऊंचा रख सकता है सिर्फ इसलिए कि उसका लॉर्ड के साथ खून का रिश्ता है। उसे नाम तक नहीं दिया गया क्योंकि कंक्यूबाइन का बेटा होने के कारण लॉर्ड ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो वो एक नॉर्मल सर्वेंट के अलावा और क्या हो सकता है? म्यूगा जो उन लोगों की बातें सुन रहा था वो सैड होते हुए सोचता है, मैं ठीक हूँ, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। ये जानते हुए भी तभी कोई पीछे से उसे खींचता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो एक छोटा बच्चा होता है जो उसे यंग के बुलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए इंतजार नहीं करने वाले थे? ये देखते ही म्यूगा सोचता है, कांग चुन्हा इस फैमिली का सच्चा बेटा, मुझसे अलग यंग मास्टर को सभी प्यार करते हैं, मेरा प्यारा छोटा भाई चुन्हा। अब म्यूगा मुस्कुराते हुए कहता है, चुन्हा, क्या तुम देखना चाहोगे कि मेरे पास क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक गिलहरी को पालना चाहोगे? ये सुनते ही चुन्हा खुश होते हुए कहता है, ओह वाओ यंग, आपको ये याद था? म्यूगा कहता है, तुम इसका जो चाहे वो नाम रख सकते हो क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। चुन्हा खुश होते हुए कहता है, मैं इसे एक अच्छा नाम देने वाला हूँ क्योंकि मेरे हंग ने मुझे एक दोस्त दिया है। अब म्यूगा चुन्हा का सर सहलाते हुए कहता है, ठीक है, तुम मुझे इसके बारे में बाद में बताना। चुन्हा हाँ कहता है और पूछता है, क्या तुम दोबारा यहाँ आओगे? ये सुनते ही म्यूगा उदास हो जाता है और फिर चुन्हा से कहता है, हाँ, क्यों नहीं? और सोचता है, हालांकि मुझे पता था कि यहाँ आने पर मुझे डांट पड़ेगी, मैंने फिर भी आने का फैसला किया, भले ही मेरा खाना खत्म हो गया था, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देख सकूं। चुन्हा और मुस्कुराते हुए कहता है, ये नीच व्यक्ति हमेशा यंग मास्टर की सेवा में हाजिर रहेगा। ये सुनते ही चुन्हा हंसते हुए कहता है, हा, इसका मतलब क्या है? मैं इस गिलहरी का नाम अपने और अपने यंग के नाम पर रखने जा रहा हूँ। ये सुनते ही म्यूगा कहता है,
एक बच्चा इतना प्यारा कैसे हो सकता है। अब जुनहा म्यूगा से कहता है, मुझे जाकर मिलते जुलते चाइनीज कैरेक्टर ढूंढने दीजिए, इसलिए आप कहीं मत जाइए। अब जुनहा वहाँ से जाते हुए म्यूगा से कहता है, लेकिन ह्यांग, मैं स्टेट एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल करके ही रहूँगा और अपने ह्यांग के साथ इस जगह को छोड़ूंगा। मैं अभी सिर्फ 10 साल का हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा और इंतजार कीजिए ह्यांग। जुनहा की ये बातें सुनकर म्यूगा सरप्राइज हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। जुनहा के वहाँ से जाते ही म्यूगा हैरान होते हुए सोचता है, मैं सरप्राइज हूँ कि जुनहा इस जगह से क्यों जाना चाहता है। क्या मैं भी यही चाहता हूँ? मैं हैरान हूँ कि क्या उसे समझ भी आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। खैर, सिचुएशन चाहे जो भी हो, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा जैसे पहले करता आया हूँ। अगर जुनहा मुझे भूल भी जाए तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा। ये सोचते ही म्यूगा उदास होते हुए वहाँ से जा ही रहा था कि तभी पीछे से कोई कहता है, क्या ये तुम हो म्यूगा? ये सुनते ही म्यूगा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या आप लॉर्ड जिनसा? वो म्यूगा के पिता होते हैं, लॉर्ड जिनसा, जिसे मैं जिनसा के बुलाऊंगी। जिनसा म्यूगा से कहते हैं, कुछ अर्जेंट आ गया है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अंदर आ जाओ। म्यूगा ये सुनकर हैरान हो जाता है और इसी के साथ चैप्टर 1 का एंड हो जाता है। स्टोरी पसंद आई तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।